Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 12, subject political science, and topic is Green Revolution and its fallouts. Green Revolution and its fallouts. तो कल हमने पढ़ा था फेमेन एंड सस्पेंशन ऑफ 5 years प्लान, फेमेन के बारे में और सस्पेंशन ऑफ 5 years प्लान जो था उसके बारे में हमने कल पढ़ा। जो कहा था और सस्पेंड जो 5 years प्लान चल रहे थे तो वो उनको क्यों रोकना पड़ा, इनकी सस्पेंशन क्यों हो गई। तो सबसे पहले जो हमने उसके बारे में कि ड्राउट आ गया, काश साइली आ गई, काश साइली की वजह से, और दूसरा जो सेकंड जो था वार विद पाकिस्तान दूसरा हो गया, ये भी एक वजह थी तो उसको रोकने की। क्योंकि तो उसके साथ क्या हो गया, जब वार भी हो गई और जब कहत भी पड़ गया तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी शुरू हो गई। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से तो थ्रेट आ गया किसका, फेमेन कहत का नॉर्थ इंडिया को। जो ये पीरियड था जिसमें ये कहत हो गया, कहत साली हो गई, तो उसको प्लेन हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। जब कहत हो गया, कहत की वजह से जो ये अनसर्टेनिटी हो गई, एक साइड से तो वार थी पाकिस्तान, दूसरी साइड से जो ये हो गई ये ड्राउट हो गया, और तीसरी वजह जो थी पॉलिटिकल टर्मोइल जो था एंड अनसर्टेनिटी जो था, ये भी तीसरी वजह थी। तो इसको ये थ्रेट्स जो थे फेमेन के नॉर्थ इंडिया को, तो इस पीरियड को प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। तो जो ये 5 years प्लान उसको पुट होल्ड किया गया और 3 years एनुअल प्लान मरतब की गई 1966 से 1969 तक। तो उसके साथ क्या हो गया, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। जब कहत पड़ गया तो सूखा पड़ गया, प्रॉब्लम्स हो गए, जिसकी जो ये मकदार थी प्रोडक्शन की वो कम थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम ये करेंगे, क्या न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएंगे। तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में उन्होंने क्या रखा, न्यू इरिगेशन पॉलिसी, यानी उन्होंने बोला कि हम छोटी छोटी जो माइनर इरिगेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे जब इरिगेशन होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैदावार में ज़्यादती हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है कहत की, ये दूर हो जाएगी। तो दूसरा उन्होंने क्या बोला कि न्यू बेस्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो उन्होंने बोला कि हम नई बीज लाएंगे, नई जो ब्रीड जो है किस्म के हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसा बीज लाएंगे जो ज़्यादा पैदावार दे सके, और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले जो होता था घर की खाद होती थी, पुराने बीज होते थे, पुराने बीज लगाए जाते थे, उनमें कम पैदावार होती थी, और जो इरिगेशन का सिस्टम भी नहीं था, तो बारिशों पर ही गुजारा करना पड़ता था। तो उन्होंने बोला कि अब तो कहाँ पड़ गया एक साइड से, तो दूसरी साइड से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, किसी तरह जब से वार विद पाकिस्तान के साथ, तो जब ये नॉर्थ में जो ये सूखा पड़ गया तो उन्होंने एक पॉलिसी मुर्तब की। उस पॉलिसी को हम क्या न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। लेकिन न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो मुरतब हो गई तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बोला फोकस करेंगे किस पर, माइनर इरिगेशन पर हम फोकस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब पुराने बीज होते थे, पुराने तौर तरीके होते थे, तो बारिशों पर ही गुजारा किया जाता था और लोगों को कम पैदावार हासिल होती थी। तो दूसरा कीड़े भी लगते थे, तो जो फसल जो था ये मुनासिब हिसाब से फार्मर को हासिल नहीं होता था। तो उन्होंने इसके साथ जब माइनर इरिगेशन को
बोला कि एक माइनर इरिगेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो उसी के साथ उन्हें बोला कि हम करेंगे न्यू ब्रीड ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, और बीज नए बीज लाएंगे, जिसके नई किस्म के बीज लाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, और जो हमारी इकानमी जो है वो तरक्की करेगी, और पॉवर्टी जो है ये दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी लिया कि पहले पहले जो होते थे ज़मीन में जो फार्मर्स होते थे वो घर की खाद गोबर वगैरह का इस्तेमाल खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्हें बोला कि हम अब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ज़्यादा जो ज़मीन जो है इसमें जो फसल लगाई जाएगी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े फसल को नुकसान पहुंचाते थे, जिसकी वजह से फसल में प्रोडक्शन में कमती होती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो प्रोडक्शन है हासिल हो जाएगी। तो इसके साथ उन्होंने क्या किया, और एक इनिशिएटिव उन्होंने ये लिया कि सॉइल सर्वे शुरू की। सॉइल सर्वे शुरू की कि सॉइल को सर्वे करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास कम तादाद में रिसोर्स कम तादाद में हमारे पास है, जिनको हम फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए हम इस्तेमाल करते थे। हम हमारे पास जो कम तादाद में रिसोर्सेज हैं उनकी हम उनको ये सॉइल जो है सॉइल सर्वे करेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा क्योंकि वो हमें किस लिए ज़रूरत आएगी। हमें वो इसलिए ज़रूरत आएगी ताकि हम वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए वो हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था हमारा पुराना जो कल हमने डिस्कस किया, yesterday we discussed this thing. Today's chapter is ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट इज फॉल आउट। जो ग्रीन रिवोल्यूशन था तो हमने सोचा कि ग्रीन रिवोल्यूशन लाएंगे तो उसमें क्या क्या फॉल आउट थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो था ये क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, इसके ये ग्रीन रिवोल्यूशन किस चीज़ को बोलते हैं। द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स ग्रेन्स, जो ग्रेट जो हो गई, जो इंक्रीज हो गई फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गई, या इसमें राइस में हो या वीट में, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। वो किससे हो गई, जब हमने क्या किया, जब हमने इंट्रोडक्शन की किसकी, हाई यील्डिंग वैरायटीज जो थी, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स, हमने ऐसे सीड्स लाए जिनमें काफ़ी पैदावार देने लगे। तो उसकी वजह से द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, और हमने पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया, एंड तो बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, और हमने बेटर टेक्निक्स अच्छे दूसरे तरीके से खेती बाड़ी शुरू करने की, तो इससे ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया। इससे हम सब्ज़ इनकलाब के नाम से जाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने प्रोडक्शन फूड ग्रेन को इंक्रीज़ किया, किससे, उसमें जो राइस और वीट में थी, कि ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज। हमने ऐसे बीज लगाए जिन बीजों से ज़्यादा तादाद में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो उसमें क्या हो गया, टू यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। और हमने क्या किया, जो हमारे ज़मीन में हम बीज लगाते थे उनमें क्या होता था, जो पुराने बीज होते थे उनमें प्रोडक्शन कम होती थी, और उसमें क्या पेस्टिसाइड्स का भी हमने इस्तेमाल किया, कि पेस्टिसाइड्स की वजह से उनमें जो कीड़े मकोड़े लगते थे, फसल ख़राब होता था, उसका भी हमने इस्तेमाल किया। और नए टेक्निक्स जो थे वो भी हमने इस्तेमाल किए, और हमने फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल किया। और इससे क्या हुआ, इससे जो प्रोडक्शन जो थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी, उसमें बढ़ावा हो गया, इंक्रीज़ हो गई। तो इसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इसी को कहते हैं, जब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी जब इसकी इंक्रीज़ हो गई, ड्यू टू किससे हो गई, ड्यू टू हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई सीड जो थे, अच्छे किस्म के जो सीड्स थे, या इसमें हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, या हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, या हमने क्या किया, हमने बेटर मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक्स हमने अच्छे बेटर दूसरे तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो इसको ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक चीज़ है, अब टेक्निक्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो हमारे पास कौन से टेक्निक्स थे
जिसकी वजह से हमारे टेक्निक जो थे, जिसके पहले तो ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, तो इसमें क्या क्या टेक्निक्स थे हमारे पास, जिसकी वजह से हिंदू इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन। सबसे पहले जो था क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग लैंड। सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वांटिटी जो फार्मिंग लैंड थी, जो ज़मीन थी जिस पर हम काश्तकारी, उसको हमने बढ़ावा दे दिया, इसको हमने इंक्रीज़ किया। जब जितना इंक्रीज ज़मीन हो गया उतना ज़्यादा पैदावार हमारे पास आ गया। तो उसको सबसे पहले हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग लैंड। जो फार्मिंग लैंड हमारे, जिस पर हम ज़मीन जिम्मेदारी करते थे, जिस पर हम कल्टीवेशन करते थे, उसको हमने बढ़ा लिया। सबसे पहले क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज इंक्रीज। तो क्या हो गया, जब इंडिपेंडेंस हो गई तो उसके बाद हमारे पास जो ज़मीन जो थी उसकी क्या हो गया, उसको हमने इंक्रीज किया, उसको हमने बढ़ाया। हमने काश्तकारी के लिए बड़ा बहुत ज़मीन, काश्तकारी जो ज़मीन उसके इस्तेमाल में लाया काश्तकारी के लिए। तो इंक्रीज द quantitative expansion of farming land continued इवन अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन। जब ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया तो बड़ा हो गया, जब पैदावार बढ़ गई तो क्या हो गया, जो एक्सपेंशन हो गई, जो क्या हो गई है क्वांटिटेटिव लैंड के, फार्मिंग लैंड के, ये दिन ब दिन रोज़ रोज़ बढ़ने लगा। तो इससे क्या हो गया, जब ज़मीन बढ़ने लगा उस पर ये फार्मिंग शुरू हो गई। फार्मिंग शुरू होने से ज़्यादा उससे प्रोडक्शन निकलने लगी, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का शुरू हो गया। जब ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हो गया, जब लोगों ने देखा कि ग्रीन से ज़्यादा पैदावार हासिल होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लैंड जो फार्मिंग लैंड थे उनको बढ़ाने की कोशिश की। नंबर 1 एंड नंबर 2, डबल क्रॉपिंग ऑन एग्जिस्टिंग फार्म लैंड। तो सबसे पहले क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डबल फार्म किए, डबल क्रॉपिंग की, डबल क्रॉपिंग की। यानी उन्हें दो फसल, पहले वो एक ही फसल लगाते थे, एक ही फसल को साल के लिए लगाते थे, उसी से जो प्रोडक्शन हासिल करते थे। लेकिन उन्होंने अब सोचा, जब ग्रीन रिवोल्यूशन, उन्हें बोला हम क्या करेंगे, हम डबल क्रॉपिंग करेंगे, उस फार्म लैंड पर हम डबल क्रॉपिंग यानी दो फसल लगाएंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू हैव 2 क्रॉप्स ऑन क्रॉपर लैंड इंस्टेड ऑफ 1। उन्हें बोला जो क्रॉपर लैंड है उस पर हम एक फसल के बजाय 2 फसल लगाएंगे। The first crop was to be based on natural। जो पहला फसल हम लगाएंगे उसको हम किस पर रखेंगे, नेचुरल मूनसून पर, बारिशों पर। पहला फसल हम जो इस लगाएंगे इन ज़मीनों में, उसमें क्या होगा, उसको हम किस पर रखेंगे, मूनसून पर, बारिशों पर। पहले फसल को हम रखेंगे उसी पर। The second crop was to be generated through huge irrigation facility। लेकिन जो दूसरा फसल हम लगाएंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जनरेट करेंगे। तो जनरेट थ्रू किससे करेंगे, ह्यूज इरीगेशन से। हम उसमें इरीगेशन जो है, जो हमने प्लान बनाया था इरीगेशन, हम उसको पानी देंगे, आपाश करेंगे, उससे हमें फसल जो था, पहले जो था सिंगल था, अब वो डबल होने लगा। अगर पहले मतलब कम निकलता था तो अपना गुजारा होता था, अब इतना निकलने लगा कि हमने अब इसको क्या, हमने उसको मार्केट में बेचने के लिए भेजा। तो इससे क्या हुआ, जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी, सबसे पहले जो इसका जो ये था टेक्निक जो था, ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्निक है, सबसे पहले था जो फार्म लैंड थे उनको हमने एक्सपेंशन किया। दूसरा जो था उसको हमने क्या है, डबल क्रॉपिंग ऑन द एग्जिस्टिंग फार्म, उसको हमने डबल क्रॉपिंग शुरू की। पहले जो क्रॉपिंग थी उसको हमने किस पर रखा, मॉनसून पर रखा, और दूसरा जो था हमने इरीगेशन उसको इस्तेमाल किया। तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्शन जो थी, पैदावार जो थी, उसका डबल आने लगा। नंबर 3, HYV सीड्स। तो हमने क्या किया, अब हमने जो हमारे पास जो सीड जो थे, बीज जो थे, हम पुराना किस्म का जो बीज था जो हम लगाते थे, जिसमें कीड़े मकोड़े भी लगते थे, खराब होता था, इसमें कम पैदावार होती थी, प्रोडक्शन कम आती थी, उसकी जगह हमने क्या किया, HYV सीड्स। तो हमने क्या किया, हमने उस जगह लगाया हाई यील्डिंग वैरायटीज, हमने ये बीज लगाने शुरू किए। तो उससे क्या हो गया, उससे यह हो गया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टार्टेड बाय ब्रिटिश इन 1929। जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो था, वो स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश वालों ने किया था 1929 में। was reorganized in 1960। उसको दोबारा reorganize किया गया 1965 में, एंड लेटर अगेन इन 1970, और फिर उसको दोबारा 1973 में उसको फिर रिऑर्गेनाइज किया गया। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन वाज द आर्किटेक्ट, वो जो आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जो इसका जो प्रोफेसर जो था उसका नाम था MS स्वामीनाथन।
वो इसका आर्किटेक्ट था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो आर्किटेक्ट था, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, वो इसका आर्किटेक्ट था, किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। was pioneered by the ग्रीन रिवॉल्यूशन was pioneered by the third 5 years plan। तो उसने क्या किया, उसने आगाज किया जो थर्ड ईयर्स प्लान जो थर्ड 5 years प्लान जो थी, तो उसी ने इसका आगाज करना, किसी किस्म का इसी ने उसका आगाज किया, किसका, थर्ड 5 years प्लान के लिए इसी ने इसका आगाज किया, किसका, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का। थर्ड ईयर्स प्लान क्रॉप्स यील्डिंग आर एट प्रेजेंट सोलो। उसने बोला कि जो क्रॉप्स जो है, जब हम क्रॉप्स को इस्तेमाल, जो क्रॉप्स जो हम बोते हैं, जो फसल, उसका जो ये फसल जो है, उसका जो ये प्रोडक्शन जो है, सोलो उसको काफ़ी कम है। डेट गिव्स एडिक्वेट इरिगेशन। इसको क्या करनी चाहिए हमें, उसको जो हम फसल लगाते हैं, तो उसका जो पॉइनर जो था, आगाज से शुरू इसकी जो ग्रेन रिवॉल्यूशन की, तो उसने बोला जो भी हम फसल लगाते हैं उसको हमें क्या करें, लो इसकी जो प्रोडक्शन है वो लो है, हमें क्या करना चाहिए, देयर गिव एडुकेट इरिगेशन। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको इरिगेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी रखनी चाहिए। सप्लाईज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको सप्लाई करनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, खाद देनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स। इम्प्रूव्ड सीड्स, और हमें इम्प्रूव सीड्स करने चाहिए, इम्प्रूव सीड्स, अच्छे बीज। एंड इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट अच्छे औजार इस्तेमाल करने चाहिए, किसके लिए, खेती बाड़ी के लिए। एजुकेशन ऑफ फार्मर्स, और हमें एजुकेशन देनी है फार्मर्स को इन यूजिंग बेटर मेथड्स, जो बेटर मेथड्स यूज इस्तेमाल करेंगे, खेती बाड़ी में अच्छे मेथड इस्तेमाल करेंगे। एंड रिफॉर्म ऑफ लैंड ट्यूनर्स, और हमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है ऑफ लैंड ट्यूनर्स, जो कब्जा किया था उस पर, जो ज़मीन पर जो था कब्जा जो था, हमें उसको कब्जे को ख़त्म करना है, उसमें रिफॉर्म करना है, लैंड में रिफॉर्म करना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इकॉनमी, और डेवलपमेंट करनी है एग्रीकल्चर इकॉनमी के साथ साथ क्या करना चाहिए हमें, कोऑपरेटिव, इसको कोऑपरेटिव लाइन्स पर हमें लाना है। एग्रीकल्चर इकॉनमी अलॉन्ग विद कोऑपरेटिव, हमें एग्रीकल्चर इकॉनमी के साथ साथ क्या करना है, कोऑपरेटिव इकॉनमी के साथ भी हमें इसके साथ रखना है। लार्ज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन की, ज़्यादा प्रोडक्शन किससे हो जाएगी, लार्ज इंक्रीज प्रोडक्शन में हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज बी अचीव्ड और रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, और हमारे पास ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन आएगी, शॉर्ट टाइम में हमारे पास ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, जब हम ये टेक्निक्स, ये मतलब फर्टिलाइजर, सीड जो है, या नए जो इम्प्लीमेंट्स जो है, नए हथियार जो औजार है इस्तेमाल करेंगे, या एजुकेशन देंगे फार्मर्स को कि वो किस तरह वो बेटर मेथड करेंगे इस्तेमाल, किस तरह वो बेटर मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो या रिफॉर्म करेंगे लैंड ट्यूनर्स, ट्यूनर जो है उसको रिफॉर्म करेंगे लैंड को, तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चर जो है ये क्या करेगी, प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी। इसके साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें करना है कोऑपरेटिव लाइन्स पर, अलॉन्ग विद कोऑपरेटिव लाइन्स पर भी लाना है, ताकि हम तरक्की कर सकेंगे। तो अब इसके बाद ये हो गए टेक्निक्स क्या क्या हमने इस्तेमाल किए। सबसे पहले टेक्निक जो था हमारे पास, एक था जो हमारी जो क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग जो था, फार्मिंग लैंड, ज़मीन बढ़ाना। दूसरा जो हमारे पास जो था डबल क्रॉपिंग इन द एग्जिस्टिंग फॉर्म, उस पर डबल क्रॉपिंग करना। तीसरा जो था HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड जो है, तीसरा तो इससे प्रोडक्शन हो जाएगी। ये हो गए टेक्निक। अब इससे टेक्निक्स के जब हमने टेक्निक्स इस्तेमाल किए, टेक्निक्स जो हमने इस्तेमाल किए, तो इससे हमें क्या करना है, अब इसके रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स आ गए इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स इसका क्या निकला, किसका जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था इसका स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स क्या आ गए। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हो गए शुमारियाती रिजल्ट्स क्या हमारे पास आ गए। सबसे पहले हमें यह गया ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू
gain outputs of 131 million tons in 1978-1979 इंडिया। तो हमसे पहले सबसे क्या हो गया, जो हमारे पास स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स आ गए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया, हमारा जो आउटपुट हो गया, उससे हमने क्या किया, आउटपुट हमने कितना किया, 131 मिलियन टन किया हमने इन 1978 एंड 79 में, इतना हमने आउटपुट किया। इंडिया became one of the largest producers of food grains। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो इंडिया जो था ये बन गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करने वाला, प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, उसको लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इंडिया बन गया नंबर 1। ये हो गया हमें किसका स्टैटिस्टिकल रिजल्ट क्या हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, जिसने सबसे पहले क्या किया, 131 मिलियन टन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1978 और 79 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ये जो था ये ग्रेन जो थे आउटपुट जो था वन, इसका हो गया 131 इन 1978 एंड 79 इन इंडिया। इंडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो इंडिया जो है वो बन गया एक लार्जेस्ट बन गया प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन। तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। अब इसके देखिए इकोनॉमिक रिजल्ट क्या निकला इसका, इसका जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इकोनॉमिक रिजल्ट इसका हो गया माशियाती से मुताल्लिक, उसके यानी माशियत से मुताल्लिक इसका क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, माशियात से मुताल्लिक आप देखो, सिंस क्रॉप्स अंडर HVY, जो हमने हमारे पास जो क्रॉप्स जो थे, जिसको हमने बोला है हाई यील्डिंग वैरायटी जो है, तो हमने क्या किया, सीड्स नीड मोर पावर एंड इरिगेशन। अब उसको जब ये हमारे पास ये जो बीज आ गया HYV आ गया, तो उसके लिए हमारे ज़रूरी था इरिगेशन का, ज़रूरी था पावर का, ज़रूरी था। तो उससे हमारे क्या किया, तो हमारे पास अब क्या हो गया, सिंस क्रॉप्स अंडर, जो क्रॉप्स जो थे अंडर किसके HYV, तो उसके के सीड्स नीड मोर पावर एंड इरिगेशन। अब सीड्स को जो थे, फसल जो थी, उसको क्या करना, हमें उनको इरिगेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको पावर की भी ज़रूरत थी। इट गेव ए बूम टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिजल्टिंग इन राइज ऑफ GPD। तो इससे क्या हो गया, इसने इसको इम्तियाज देना, उसने इसको एक इम्तियाज दिया, किसको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो इससे क्या हो गया, इसका रिजल्ट ये आ गया कि हमारा जो जो राइज हो गया, कौन सा हमारा राइज हो गया, GPD हमारा राइज हो गया। तो इसके साथ और सेकंड इसका क्या हो गया, इट लेट नीड फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू। तो हमें क्या हो गया, तो हमें नए नए डैम्स बनाने पड़े, शुरू हो गए, नए डैम बनाने थे एग्रीकल्चर के लिए। वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट हाइडल पावर्स। पावर को आप जो हमारे पास जो पानी था, उसको हमें क्या करना, पावर के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, तो जनरेट करने के लिए, किसके लिए, हाइडल पावर के लिए। तो इट बूस्टेड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। तो इससे क्या होगा, इसको बढ़ावा मिल गया, किसको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला, एवेन्यूज जो ये तो ये बढ़ावा मिल गया, किसको, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज को दिन ब दिन बढ़ावा मिल गया। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, उससे क्या हो गई, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल जो थी, वो भी दिन ब दिन तरक्की करती गई। तो इसके साथ हम देखेंगे आप एक जो दूसरा, आप तीसरा देखेंगे सोशोलॉजिकल, समाजी मसाइल का। तो सोशोलॉजिकल रिजल्ट क्या इसका निकला, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, आप जो सोशोलॉजिकल रिजल्ट जो था, इट क्रिएटेड जॉब्स इन एग्रीकल्चर। तो इससे क्या हो गया, जॉब्स जो थे एग्रीकल्चर में जॉब्स निकलने लगे, काम जो है, काम जो रोजगार मिलने लोगों को मिलने लगा। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सिंस लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस वेयर ओपन। तो इससे क्या हो गया, एक तो एग्रीकल्चर में लोगों को रोजगार मिलने लगा, और दिन ब दिन क्या हो गया, जो पावर इसके लिए था, किसके लिए था, फैक्ट्रीज जरूरत थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को ओपन ये बनाने लगे, खुलने लगे। इससे क्या हो गया, एक तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को दिन ब दिन रोजगार भी मिलने लगा। पॉलिटिकल रिजल्ट, अब इसका पॉलिटिकल रिजल्ट क्या निकला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो हमने डिस्कस किया कौन कौन सा, स्टैटिस्टिकल भी किया, इकोनॉमिकल भी किया, एंड सोशोलॉजिकल रिजल्ट भी किया। आप देखो पॉलिटिकल रिजल्ट क्या इसका निकला, इंडिया बिकेम ए फूड एक्सपोर्टर फ्रॉम बीइंग ए फूड स्टार्विंग। तो क्या हो गया,
स्टार्टिंग सबसे पहले जो होगा इंडिया बिकेम फूड एक्सपोर्ट। अब फूड जो था, जो फूड एक्सपोर्ट करना, अब इंडिया जो बन गया फूड एक्सपोर्टर बन गया, ये फूड एक्सपोर्टर करने लगा। फ्रॉम बिगनिंग जो पहले जो ये क्या था, फूड स्टोरिंग, फाका जबकि पहले वो फूड स्टोरिंग था, पहले वो फूड स्टोरिंग था, पहले वो क्या था, फूड स्टोरिंग। अब क्या बन गया, फूड एक्सपोर्टर बन गया इंडिया, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर बन एक्सपोर्टर नेशन इनहेंसिंग। तो क्या हो गया, इनहेंसिंग, अच्छा नेशन इनहेंसिंग इट्स रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। तो इसे क्या हो गई, जब ये जो फूड एक्सपोर्टर बन गया, पहले ये था फूड स्टारिंग था, तो इसकी जो क्या थी नेशन में, तो इसको क्या हो गया, नेशन इनहेंसिंग, अच्छा स्टारिंग नेशन, अच्छा इनहेंसिंग, तो क्या हो गया, इट इज रेपुटेशन। तो इसकी वजह से क्या हो गया, पहले ये फूड स्टारिंग था, फिर क्या बन गया, फूड एक्सपोर्टर बन गया। तो इसकी रेपुटेशन जो वर्ल्ड में वो बढ़ गई, इसकी रेपुटेशन जो थी इन वर्ल्ड में बढ़ गई। तो इसकी रेपुटेशन जो थी, पहले जो फूड स्टारिंग था, फिर बन गया फूड एक्सपोर्टर, तो उसकी जो रेपुटेशन जो थी तो वर्ल्ड में उसकी बढ़ने लगी, रेपुटेशन उसकी बढ़ने लगी। तो ये हो गए इसके, हमने ये पढ़े ये इसके जो क्या थे, ये रिजल्ट्स क्या थे। अब इसके साथ हम देखेंगे कि रिजल्ट साथ के साथ साथ हम इसके लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या हो, इसके लिमिटेशंस क्या हो गए ग्रीन रिवोल्यूशन के, जो इसके लिमिटेशंस थे, क्या लिमिटेशंस हो गए इसके ग्रीन रिवोल्यूशन के, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या हो गए। सबसे पहले क्या हो गया, दो impressive grain revolution has not made India totally self-sufficient in grains। तो बोलते हैं जो ये ग्रेन रिवोल्यूशन हो गया, इसने पूरी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया। In 1979 and 1987 drought caused shortage of food grain। जब फिर ये आ गया, अकाल आ गया, काहत आ गया, किसमें, 1979 में और 1987 में, फिर ये आ गया, ये ड्रॉट आ गई। तो उसकी वजह से जो इंडिया जो थी, तो इंडिया में फिर शॉर्टेज हो गई, किसकी, फूड ग्रेन्स की, फूड ग्रेन्स की। in 1998 इंडिया इम्पोर्टेड ऑनियन। तो जो 1998 जो था, उस वक्त क्या किया इंडिया ने, उसने इंपोर्ट किया, क्या किया इंपोर्ट, ऑनियन को, प्याज को। अच्छा, इन्हें ड्रॉट कॉज्ड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स in 1998 and India imported no cheap। However, 100% self-sufficiency is not possible in today's world। लेकिन आज के दुनिया में, आज के जो दुनिया है, इसमें 100% सेल्फ सफिशिएंसी नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। आज के वर्ल्ड में इंडिया जो है 100% सेल्फ सफिशिएंसी मुमकिन नहीं है। नंबर सेकंड, द यूज ऑफ HYV, जो हमने HYV जो हमने इस्तेमाल किया, जो हमने HYV जो हमने इस्तेमाल किया, तो जो सीड्स हमने लाए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हमने इस्तेमाल किए थे, किसमें, ग्रेन रिवोल्यूशन। द यूज ऑफ HYV ब्रीड्स ऑफ सीड्स हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड टू ऑल क्रॉप्स। जो हमने बीज इस्तेमाल किए, HYV जो हमने इस्तेमाल किए, वो तमाम क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। वो तो किसके लिए किए गए, मोरेवर, तो वो कुछ फसलों के लिए इस्तेमाल किया, ग्रेन के उसके लिए, कि वीट के लिए और इसके लिए राइस के लिए इस्तेमाल किए गए। तो जो हम बोलते हैं कि HYV जो ब्रीड ऑफ सीड जो थे, हैव नॉट बीन एक्सटेंड टू ऑल क्रॉप्स, तमाम फसलों के लिए वो इस्तेमाल नहीं किए गए। मोरवर ग्रेन रिवोल्यूशन है सक्सेसफुली ओनली, जो मोर इसके अलावा क्या था, जो ये ग्रेन रिवोल्यूशन जो था वो कहाँ तक ही मौजूद था, ग्रेन रिवोल्यूशन हैज बीन सक्सेसफुल ओनली इन पंजाब, कि पंजाब में भी सक्सेसफुल रहा, हरियाणा में सक्सेसफुल रहा, एंड पार्ट्स ऑफ यूपी एंड बंगाल में, व्हाइल इट रिजल्ट्स हैव नॉट बीन इम्प्रेसिव इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया के जो बहुत और पार्ट जो है, वहाँ इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। जो इसका रिजल्ट जो था वो कहाँ अच्छा निकला, पंजाब, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ यूपी और बंगाल में। वाइल इसके और जो अदर इसके जो और रिजल्ट जो वाइल इट्स रिजल्ट्स हैव नॉट बीन इम्प्रेसिव, लेकिन इसके जो रिजल्ट जो थे इम्प्रेसिव नहीं थे। किन, इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान की इंडिया के बहुत से पार्ट्स है, उनका वहाँ उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। Today's lesson is complete. Thank you. Assalamu alaikum.